परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम इसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 5 पद से 11 पद तक। 2 Corinthians chapter 2 verses 5 to 11। अब हम पिछले कुछ दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो दूसरे कुरिन्थियों की पत्री पर आधारित है कि हिम्मत न हारें, हिम्मत न हार। इस सीरीज को हम देख रहे हैं कि कैसे पौलुस इस पत्री में कलीसिया के लोगों को और आज हम सबों को ये बताना चाह रहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, मसीह जीवन में नाना प्रकार की समस्या आएंगी, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, बुरी बुरी बातें आपके लिए कहेंगे और संकट के समय आपके जीवन में आएंगे। उस समय हमें हार नहीं माननी है, उस समय हमें खड़ा होना है मजबूती के साथ, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगाई है, परमेश्वर ने बयाने के रूप में हमें अपना आत्मा दिया है। इसलिए इस जीवन के उतार चढ़ाव में हमें हार नहीं माननी है, हमें मजबूती के साथ खड़ा होना है। अब आज हम इस पत्री में आगे बढ़ेंगे, इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे और इस खंड पर विचार करेंगे और इस खंड का जो शीर्षक है क्षमा करने के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ फॉरगिवनेस। अब पौलुस इस बात को हमारे सामने रख रहा है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, आपके लिए गलत बातें फैलाएंगे, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे। ऐसे समय में हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, ऐसे समय में हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। अब पौलुस इस खंड में इस बड़े विषय को जो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको रखता है कि हमारे अंदर क्षमा देने की भावना उत्पन्न हो, हम इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करें जिससे कि मसीह का आचरण हमारे जीवन में प्रकट हो सके। आज के युग में लोग क्रोध और कड़वाहट से जूझ रहे हैं, एक बड़ी बीमारी है जिससे लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। क्रोध की बीमारी, कड़वाहट की बीमारी, आज हर व्यक्ति इससे ग्रस्त है। एक बड़ी बीमारी है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है और कई बार हालात और परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, हम क्रोध से भर जाते हैं, कड़वाहट से भर जाते हैं, एक गंभीर समस्या समझ नहीं पाते हैं कि कैसे इस बीमारी का हैंडल करें, कैसे क्रोध का हैंडल करें, कैसे कड़वाहट का हैंडल करें। पुरानी यादें हमारे जीवन के अंदर क्रोध और कड़वाहट को उत्पन्न करती है। जो बुरे अनुभव आपके जीवन में हुए हैं उसके द्वारा क्रोध और कड़वाहट जीवन में रहती हैं। जो गलतियां हमने अपने जीवन में की हैं, मूर्खता के द्वारा जो गलतियां की हैं, क्रोध में आकर, आवेश में आकर जो गलतियां हमने की हैं उसके द्वारा कई बार क्रोध हमारे जीवन में, कड़वाहट हमारे जीवन में, जो बुरे और गलत संबंध हमने स्थापित किए थे, मूर्खता वाले चुनाव हमने किए, जो चुनाव हमने नहीं करने चाहिए थे वो चुनाव हमने किए, अंदर कड़वाहट, बदले की भावना, ग्रजेस, कई वर्षों से ये बातें हमारे जीवन में आ रही हैं और जलन और ईर्ष्या को, क्रोध और कड़वाहट को उत्पन्न कर रही हैं, जिसके द्वारा हम हमेशा क्रोध में भरे हुए हैं, क्रोध से भरे हुए हैं, कड़वाहट से भरे हुए हैं। हमें इनको अपने जीवन से निकालना है, लेट गो करना है। जब तक कि हम ऐसा नहीं करेंगे इनसे छुटकारा नहीं पाएंगे, इनको लेट गो नहीं करेंगे, इनसे बाहर नहीं निकलेंगे, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक हम अतीत में रहेंगे, पास में रहेंगे, ये अतीत, ये पास हमें जकड़े रहेगा और जिन्होंने हमें घाव दिए हैं उनको दोहरी जीत मिलेगी। एक तो उनने हमें घाव दिए, उस बात की जीत उन्हें मिलेगी, और दूसरा कि हम इन घावों से पीड़ित हैं,
क्रोध से भरे हुए हैं, कड़वाहट से भरे हुए हैं। ये उनकी जीत है। हम संबंधों में जो दरार आ जाते हैं उनसे संघर्ष करते हैं। लोग जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, कड़वे शब्द कहे हैं, चुभने वाले शब्द किए हैं, हमें धोखा दिया है, हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारे जो अपने मित्र थे विरोध में खड़े हो गए हैं, वो हमें आज गलत समझ रहे हैं, हमारे विषय में गलत बातें कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मानवीय जीवन में, हमारे जीवन में दो बातें जुड़ी हुई हैं। हमारे जीवनों में दो बातें जरूरी हैं। जब हम इस पूरे संदर्भ को देखते हैं, अपने अनुभव को देखते हैं, क्रोध और कड़वाहट से भरे हुए हैं और संबंधों में दरार देखते हैं, अपने लोगों ने हमें धोखा दिया है, तो जो मानवीय जीवन है, जो हमारा जीवन है, इसमें दो बातें जरूरी हैं। पहली बात, हमें हमेशा क्षमा की आवश्यकता है। हमें हमेशा क्षमा मिलने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें क्षमा करें, हम चाहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करे, हम चाहते हैं कि हम पुरानी बातों से मुक्त हों। दूसरी बात, हमें हमेशा किसी ना किसी को क्षमा करने की आवश्यकता है। हमें क्षमा पाना है और क्षमा करना है। ये दो बातें मानवीय जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं कि हमें क्षमा की आवश्यकता है। हम क्षमा पाना चाहते हैं, उसके साथ साथ हमें किसी न किसी को अपने जीवन में क्षमा करने की आवश्यकता है। क्षमा करना, ये दोनों बातें, क्षमा पाना और क्षमा करना, हमारे जीवन में जरूरी है और इसके द्वारा ही हम क्रोध और कड़वाहट से, जो पास्ट मेमोरीज हैं, जो अतीत है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इस खंड का मुख्य विषय यही है। पौलुस आग्रह कर रहा है इस खंड में, अपने बीच में क्षमा करो। जो कुरिन्थियस की कलीसिया है, उनसे यही आग्रह कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में दो बातें जरूरी होनी चाहिए। एक तो क्षमा पाना और दूसरा क्षमा करना, जिससे कि तुम इस क्रोध भरे जीवन से मुक्त हो सको, इस कड़वाहट भरे जीवन से मुक्त हो सके। फॉरगिव द ऑफेंडर, ये पौलुस इस खंड में कह रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कलीसिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो पौलुस के विरोध में है और उसने कई लोगों को अपने साथ एकत्रित कर लिया है, जिससे कि वो सब के सब पौलुस के विरोध में बातें कर सकें, पौलुस के प्रेरित होने पर चिन्ह लगा सकें, उस पर आरोप लगा सकें कि पौलुस वास्तविक रूप में प्रेरित नहीं है, पौलुस के चरित्र के विषय में नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, उसकी शिक्षा पर संदेह कर रहे हैं। उसके द्वारा जो चर्च है वो विभाजित हो गया है और पौलुस ने लिखा कि इसे चर्च से निष्कासित कर दो, इसे चर्च से हटा दो, क्योंकि ये व्यक्ति नाना प्रकार की बातों में उलझा हुआ है, जिससे जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो विभाजित हो गई है। और चर्च ने, जो कुरिन्थुस की कलीसिया है, पौलुस के आदेश के अनुसार ऐसा ही किया और इस व्यक्ति को चर्च से हटा दिया। इसके द्वारा उसने ये समझा कि वो चर्च से जब हट गया, उसके जीवन में ये पश्चाताप आया कि उसने गलत किया है और इस दौरान उसने पश्चाताप किया और क्षमा मांगी और वापस चर्च में आना चाहता है, वापस कलीसिया में फिर से अपनी भूमिका को निभाना चाहता है, वापस कलीसिया की संगति में आना चाहता है। इसलिए पौलुस लिखता है कि इस ट्रबल मेकर ने, इस व्यक्ति ने, जिसने चर्च को विभाजन किया, जिसने मेरे विरुद्ध में तरह तरह की बातें की, मेरी शिक्षाओं पर संदेह किया और एक ऐसा झुंड बना लिया जिसके द्वारा चर्च में विभाजन आया है, लेकिन मेरे आदेश के अनुसार जब तुमने उससे निकाल दिया, निकालने के पश्चात
उस व्यक्ति ने समझा, रियलाइज किया, पश्चाताप किया और उसने क्षमा मांगी और वापस चर्च में आना चाहता है, उसने अपने जीवन में दुख उठाया है, अब उसे क्षमा कर दो, इसलिए कि वो टूट ना जाए। जो पौलुस यहाँ पर सिखा रहा है वो ये सिखा रहा है, कभी कभी जो जानबूझकर पाप और बुराई में बार बार फंसते हैं, पाप और बुराई को बार बार जानबूझकर करते हैं, उनके विरोध में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति बार बार चर्च में, कलीसिया में जानबूझकर पाप में और बुराई में फंसा हुआ है, उसके विरोध में अनुशासन लेना है, उसके विरोध में कठोर कदम उठाना है। उसके साथ साथ पौलुस ये भी सिखा रहा है, जब उसके जीवन में पश्चाताप आ जाए, बदलाव आ जाए, उसको क्षमा भी करना है। ये दोनों बातें साथ साथ चलनी चाहिए। एक कठोर अनुशासन, एक कठोर कदम उस पाप और पापमय जीवन के लिए, उसके बाद जब उस व्यक्ति के अंदर पश्चाताप आता है, बदलाव आता है, वापस फिर से संगति में आने की इच्छा करता है, पश्चाताप के द्वारा, क्षमा के द्वारा हमें उसे क्षमा करना चाहिए। कौन सा कठिन है? कौन सी बात कठिन है? दोष लगाना या क्षमा करना? पाप और बुरे व्यवहार के विरोध में कठोर कदम उठाना या यह विश्वास करना कि यह व्यक्ति वास्तविक रूप में बदल गया है, इसके जीवन में बदलाव आया है? कौन सी बात कठिन है? दोष लगाना या फिर उसको अनुशासित करना, कठोर कदम उठाना, उसके विषय में बुरी बुरी बातें करना या उसको क्षमा करना, और वास्तविक रूप में जब उसके जीवन में बदलाव आ गया है, पश्चाताप आ गया है, उसे क्षमा करके फिर से उसको अपनी संगति में लाना। मुझे लगता है दोनों ही कठिन हैं। दोनों के लिए कठोर कदम उठाने के लिए और क्षमा करने के लिए साहस और बुद्धि और परमेश्वर की अगुवाई की आवश्यकता है। यही पौलुस सिखा रहा है। ये दोनों कदम कठिन हैं लेकिन आवश्यकी हैं। तुमने अनुशासित किया है, कठोर कदम उठाया है, क्योंकि वो पाप में, बुराई में बार बार गिर रहा है और तुमने उससे चेस से निकाल दिया है। लेकिन जब बदलाव जीवन में आ जाता है, पश्चाताप जीवन में आ जाता है, वापस संगति में आने की इच्छा करते हैं, बदलाव के द्वारा, परिवर्तन के द्वारा, क्षमा के द्वारा, तो हमें स्वीकार करना है, हमें उसे क्षमा करना है। इसके लिए करेज की आवश्यकता है, इसके लिए विजडम की आवश्यकता है, इसके लिए परमेश्वर के लीडिंग की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सही मार्ग में चलने की आवश्यकता है। जब हम इस खंड को पढ़ते हैं तो पौलुस हमें क्षमा के विषय में 5 लाभ के विषय में बताता है। क्षमा के 5 लाभ, इनका वर्णन पौलुस इस खंड में करता है कि जब हम क्षमा देने और क्षमा लेने के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर हमें 5 लाभ देता है। हमारे जीवन में 5 लाभ आते हैं। 5 benefits of forgiveness। पहली बात पौलुस यहाँ पर बताता है, क्षमा परमेश्वर की दया को दिखाती है, जो पद 5 और 6 में हमें मिलता है। पौलुस यहाँ पे कह रहा है, यदि किसी ने उदास किया है, मुझे ही नहीं वरन कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है, ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। अब पौलुस यहाँ पर इस बात को बता रहा है कि जो चर्च ने जो अनुशासन का कदम उठाया, वो कदम ठीक था, वो कदम सही था और वो कदम काफी है कि जब इस व्यक्ति ने, इस समूह ने, इस झुंड ने, इस परिवार ने गड़बड़ी की, पाप किया, बिखराव किया, बुराई की, जो कदम इस संदर्भ में
कलीसिया ने उठाया, कठोर कदम उठाया, उसे बाहर किया, ये सही है और ये काफी है। आत्मिक रूप में उसे बाहर करने का जो कदम है वो सही है, लेकिन इसके आगे क्या? पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया को, वहां के लोगों को, वहां के अगुओं को समझा रहा है, जो तुमने कठोर कदम उठाया वो सही है, वो काफी है, लेकिन इसके आगे क्या? कैसे मालूम कि इतना ही काफी है? जो कदम आपने उठाया है, जितने समय के लिए उठाया है, कैसे मालूम कि ये समय काफी है, ये कदम काफी है, ये अनुशासन काफी है? माता पिता भी इससे संघर्ष करते हैं। जो मिसबिहेविंग बच्चे होते हैं, जो बच्चे थोड़ा नटखट होते हैं, कहना नहीं मानते हैं, जब उससे डिसिप्लिन किया जाता है, अनुशासित किया जाता है, तो माँ बाप के सामने भी ये प्रश्न आता है कि कितना इससे डिसिप्लिन करना है और क्या इससे डिसिप्लिन करना है, कितने समय के लिए डिसिप्लिन करना है और कैसे वापस इसको लाना है। यही इश्यू है जो पौलुस यहां पर कह रहा है। अब कैसे जाने कि जो पनिशमेंट है, जो अनुशासन है, वो काफी हो गया है? कोई पूर्ण उत्तर नहीं है। पौलुस कह रहा है जो तुमने किया वो सही है, लेकिन अब ये काफी है, इससे आगे नहीं। तुम जान लो कि कितने समय के लिए डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है और कैसे फिर से उसको वापस लेकर आना है। काफी है, कितना समय देना है, इसका कोई पूर्ण उत्तर नहीं है। लेकिन पेरेंट्स समझते हैं, माँ बाप समझते हैं कि बच्चे को कौन सी पनिशमेंट देनी है, कितने समय के लिए देना है और कैसे उसको वापस लाना है। वो समझते हैं कि कौन से बच्चे के लिए कौन सा डिसिप्लिन, कौन सा पनिशमेंट काफी है। हमें इन कामों में जो अनुशासन का कदम है, जो क्षमा का कदम है, इसे करने के लिए करेज की आवश्यकता है, ग्रेस की आवश्यकता है, विजडम की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है। और पौलुस चाहता है कि कुरिन्थियस की कलीसिया जाने कि जो उन्होंने किया वो सही किया है, लेकिन अब समय आ गया है, अब समय आ गया है क्षमा को लेने का, क्षमा देने का, स्वीकार करने का, वापस संगति में मिलाने का। परमेश्वर की दया को अब तुम लोग दिखाओ। तुमने परमेश्वर के अनुशासन को दिखाया, जिसके द्वारा वो समझ किया कि उसने गलत किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि जब वो पश्चाताप कर रहा है, जब वो क्षमा मांग रहा है, वापस संगति में आने की कोशिश कर रहा है, तो अब ये समय आ गया है कि तुम क्षमा करो, तुम स्वीकार करो और वापस लो। यही हमारे जीवन में होना चाहिए कि जब लोग जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, कलीसिया में बिगाड़ लेकर आए हैं, उनको आपने निष्कासित किया है, उनको आपने हटा दिया है, लेकिन जब उनके जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, वापस फिर से संगति में आने की वो चाह करते हैं, तो ऐसे समय में हमें देखना है कि हमें क्षमा करना है, हमें स्वीकार करना है और हमें वापस संगति में लाना है, क्योंकि ये परमेश्वर की दया को दिखाती है। अब हमें परमेश्वर की दया को भी दिखाना है। ये दोनों चीजें साथ साथ, कठोर कदम भी और क्षमा भी, दया भी। भजन संहिता 103 उसके 8 और 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा तक वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। जबरदस्त! यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है। वो सर्वदा तक दोषी नहीं ठहराएगा
वाद विवाद करता नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़ा करता नहीं रहेगा, उसका क्रोध सदा के लिए भड़का नहीं रहेगा। एक समय आएगा कि परमेश्वर अपनी दया को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने उसे क्षमा कर दिया, उससे हमें स्वीकार कर लिया, उससे हमने वापस ले लिया, तो हम पाप को हल्के में ले रहे हैं, हम पाप को नजरअंदाज कर रहे हैं, बुराई को नजरअंदाज कर रहे हैं, दंड को नजरअंदाज कर रहे हैं। सोचें, अगर परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही करे, हमें कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। अगर परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही करे जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, तो हमें कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। हम वाद विवाद करते रहते हैं, दोष लगाते रहते हैं, झगड़े को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर कड़वाहट है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो झगड़े को खत्म करता है, वापस स्वागत करता है, स्वीकार करता है, क्षमा करता है। हम मसीह के समान तभी दिखाई देते हैं जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, जिन्होंने हमारे विरोध में गलत गलत बातें की हैं, जिन्होंने हमारे विरोध में नाना प्रकार की बुराइयां की हैं। जब हम उन लोगों को क्षमा करते हैं तो हम मसीह के समान दिखाई देते हैं। परमेश्वर की दया हमारे द्वारा प्रकट होती है और हम इस बात की गवाही देते हैं क्षमा करने के द्वारा कि हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमारा परमेश्वर सदा तक वाद विवाद नहीं करेगा, हमारा परमेश्वर हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, हमारा परमेश्वर अपने क्रोध को हमेशा तक बनाए नहीं रखेगा, लेकिन वो क्षमा करेगा, वह स्वीकार करेगा, अपनी दया को प्रकट करेगा। हम जब क्षमा करते हैं तो परमेश्वर की दया को प्रकट करते हैं। दूसरा लाभ जो पौलुस यहाँ पर हमें बताता है, क्षमा पापी को पुनः स्थापित करती है। 7 से 8 पद पे, जो 7 और 8 पद है, उसमें पौलुस हमें बताता है कि जो क्षमा है वो पापी को पुनः स्थापित करती है। लिखा है यहाँ पर, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। पद 8, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। पौलुस यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि ये भला है कि उसका अपराध क्षमा करो, उसको उदासी में अधिक डूबने न दो। यही प्रेम का प्रमाण है। पौलुस इसको स्पष्ट रूप में बता रहा है कि जब हम क्षमा करते हैं तो जो पापी व्यक्ति है, जो पाप में गिर गया था, जिसको आपने अलग कर दिया था, जो बुराई में फंस गया था, लेकिन वापस पुनः क्षमा के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा वापस आना चाहता है, तो ये भला कार्य है कि तुम उसके अपराध को क्षमा करते हो, जिससे कि वो अधिक उदासी में डूबा न रहे, डिप्रेशन में ना रहे, संकट में ना रहे, बुराई में ना रहे, डूब न जाए, खत्म न हो जाए। जब हम ऐसा करते हैं तो पौलुस कह रहा है कि ये प्रेम का प्रमाण है। कई बार हम उड़ाव पुत्र के बड़े भाई के समान बन जाते हैं, जो लूका उसके 15 अध्याय में जिसका वर्णन हमें मिलता है। दूसरे के पाप हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरे के जो पाप हैं उनसे हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि वो व्यक्ति पश्चाताप करे। ये उड़ा पुत्र के बड़े भाई की कहानी है कि हम अपने भाइयों के पापों से इतने परेशान हैं
कि हम नहीं चाहते हैं कि वो पश्चाताप करें, वो क्षमा मांगे, वापस संगति में आए। हम नहीं चाहते हैं कि उनको क्षमा मिले, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्षमा सस्ती नहीं है, क्षमा जल्दी नहीं मिलनी चाहिए, क्षमा आसानी से नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि क्षमा हल्की है, वो सस्ती है, जल्दी मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। हम बड़े भाई के समान, जो उड़ाव पुत्र का बड़ा भाई है, उसके समान सोचते हैं। हम नियमों के अनुसार चले, लेकिन ये भाई तो नियम के अनुसार नहीं चला। हमने अपना हिस्सा नहीं मांगा, हम छोड़ छाड़ कर किसी और जगह नहीं चले गए, हम स्वर्ग का चारा खाने के स्थिति में नहीं पहुंचे। हमारे वैवाहिक जीवन में कलह थोड़ी है, हमारे बच्चे गलत आदतों में फंसे हुए नहीं हैं, हम तो बराबर चर्च में बने रहते हैं, हम तो बाइबल के वचनों के आधार पर चलते हैं, चर्च बराबर जाते हैं, सुबह शाम डिवोशन करते हैं, अपना 10वां अंश देते हैं, गवाही देते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम उनके समान नहीं हैं। ये बड़े भाई का एटीट्यूड है, ये बड़े भाई का प्रत्युत्तर है। ये बड़ा भाई इसी रूप में सोच रहा है कि हम तो घर बार छोड़कर नहीं गए, हम तो नियमों के अनुसार चले, हमने बराबर प्रार्थना की, हम बराबर चर्च जाते रहे, हमने धोखा नहीं दिया, हमने हर कार्य अच्छे रूप में किया, हम उनके समान नहीं हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि तुम्हारा क्षमा के विषय में क्या विचार है, तो हम सब कहेंगे कि क्षमा करना चाहिए। लेकिन जिसने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ विश्वासघात किया है, आसानी से हम उसे क्षमा नहीं करते हैं। हम मानते तो हैं क्षमा करना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम क्षमा नहीं करते हैं, व्यक्तिगत स्तर में हम क्षमा नहीं करते हैं। हमारे विचार तो है कि क्षमा करना चाहिए, जब व्यक्तिगत स्तर की बात आती है, व्यवहार की बात आती है, तो हम क्षमा आसानी से नहीं करते। हम कहते हैं मुझसे अच्छे हैं, उसने इतने गलत कार्य किए हैं, क्यों वापस उसको चर्च में, क्यों वापस उसको संगति में, क्यों वापस उसको अपने परिवार में। हम परमेश्वर के अनुग्रह को कितना कम समझते हैं, हम अपने बारे में कितना कम समझते हैं, ये इस बात को बताता है। जब हम उड़ाव पुत्र के बड़े भाई के समान सोचने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं, तो हम इस बात को बताते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को कितना कम समझते हैं, हम अपने जीवन के बारे में कितना कम समझते हैं। उड़ाव पुत्र की कहानी में पूछना है कि कौन अधर्मी है, कौन अधर्मी है, बड़ा भाई या छोटा भाई, वो जो छोड़कर चला गया और फिर वापस लौट कर आया, या वो जो कभी छोड़कर नहीं गया लेकिन क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, आनंद में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं है, स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। वो भाई के घर वापसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उससे वो खुश नहीं है। इसलिए बड़ा भाई बाइबल के अनुसार अधिक अधर्मी है। हम अपने मन में कई बार हत्याएं कर लेते हैं, अपने मन में कई बार लोगों को दोषी ठहरा देते हैं, अपने मन विचारों में कई बार लोगों का चरित्र हरण कर लेते हैं, अपने मन में विचारों में लोगों की बुराई करते हैं। अगर जो बुरे पापी हैं उनके लिए क्षमा नहीं है, तो हम में से किसी के लिए क्षमा की आशा नहीं है। अगर जो बड़े पापी हैं, बड़े दोषी हैं, बुराई में फंसे हुए हैं, अगर उनके लिए क्षमा संभव नहीं है, तो हम में से किसी के लिए भी क्षमा संभव नहीं है। सच्ची क्षमा एक पापी को
पुनः स्थापित करती है, एक भटके हुए व्यक्ति को पुनः वापस संगति में लेकर आती है। जो सच्ची क्षमा है वापस उस व्यक्ति को जो भटक गया है, बुराई में फंस गया है और वो समझ गया है कि उसने गलत रास्ता अपनाया था, वापस आने की सोच रहा है, क्षमा के द्वारा उसे पुनः स्थापित किया जा सकता है। यही बात पौलुस 7 और 8 पद में कह रहा है। क्षमा करो, शांति दो, उसे अधिक उदास मत करो, अपने प्रेम का प्रमाण दो। ये बात पौलुस कह रहा है। अब समय आ गया है क्षमा करने का, अब समय आ गया है शांति देने का, अब समय आ गया है उसे अधिक अनुशासित न करने का, उसे अधिक उदास नहीं करने का। अब समय आ गया है अपने प्रेम का प्रमाण देने का कि परमेश्वर ने जैसे मुझसे प्रेम किया वैसे मैं अब इससे भी प्रेम करता हूं। मुख्य बात जो पौलुस यहाँ पर हमारे सामने रखता है, पौलुस उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेता है जिस व्यक्ति ने पौलुस के विरोध में एक बड़ा समूह बना लिया था और पौलुस के चरित्र के विषय में, उसकी शिक्षाओं के विषय में गलत गलत बातें कर रहा था और उसको चर्च से हटा दिया गया था। लेकिन पौलुस कभी भी अपनी पत्री में जब उनको शिक्षा देता है, आदेश देता है, उनको समझाता है, तो वो कभी भी उस व्यक्ति का नाम नहीं लेता है, न उसके पाप का वर्णन करता है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी बाहरी रूप से उसकी प्रतिष्ठा खराब हो। लेकिन कुरिन्थियस के लोग जानते थे कि वो व्यक्ति कौन है और यही पौलुस के लिए काफी था। हमारा अनुशासन और हमारी क्षमा इस प्रकार से हो कि कभी भी किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या रेपुटेशन में बिना वजह के बिगाड़ ना आए। जब भी हम किसी को अनुशासित करते हैं, क्षमा करते हैं, हमारी क्षमा, हमारा अनुशासन इस प्रकार से हो कि बिना वजह के कभी भी उस व्यक्ति के बारे में, उसके विषय में उसकी प्रतिष्ठा खराब ना हो, उसका रेपुटेशन खराब ना हो। आज के युग में ये आसान है और आसानी से हम लोगों के चरित्र को, हम लोगों की प्रतिष्ठा को, उनके रेपुटेशन को बिगाड़ देते हैं। आज के युग में आसान है इंस्टेंट कम्युनिकेशन के द्वारा किसी के भी हम खिलाफ होकर उसकी प्रतिष्ठा को हम बिगाड़ सकते हैं। फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, मैसेजिंग के द्वारा, यूट्यूब में उसको डाल दिया, उसके द्वारा सारी दुनिया में ये पहचाना जाता है, सारी दुनिया इससे जान लेती है। लेकिन हमें इस संबंध में जो पौलुस सिखा रहा है उसके उदाहरण को हमें अपनाना है, तब भला होगा। पौलुस कह रहा है प्रेम जानबूझकर किसी का बिगाड़ नहीं करता है, प्रेम जानबूझकर दूसरों को नीचा नहीं दिखाता है, प्रेम बहुत से पापों को ढांप लेता है। ये पौलुस कह रहा है, ये प्रेम का प्रमाण है कि हम फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, मैसेजिंग के द्वारा, ट्विटर के द्वारा पूरी दुनिया को बता देते हैं, उसके चरित्र को, उसकी प्रतिष्ठा को हम खराब करते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है जो हमारा प्रेम है, जो प्रेम का प्रमाण है, वो जानबूझकर किसी का बिगाड़ नहीं करता है, जानबूझकर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन प्रेम जो है बहुत से पापों को ढांप लेता है। जब हम अनुशासन और क्षमा करते हैं तो हमें उस व्यक्ति की, उस परिवार की, उन लोगों की प्रतिष्ठा को बचाना है, दया का रास्ता चुनना है, बदले का नहीं। यही पौलुस कह रहा है। तीसरी बात जो पौलुस यहाँ पर हमारे सामने रख रहा है, क्षमा आज्ञाकारिता को प्रमाणित करता है। पद 9 में यहाँ पर पौलुस कह रहा है क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं
कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। पौलुस कह रहा है कि जो क्षमा है वो आज्ञाकारिता को प्रमाणित करता है। इसलिए मैंने तुम्हें लिखा था अनुशासन करने के लिए, मैंने तुम्हें लिखा है अब क्षमा करने के लिए, ताकि मैं तुमको परखूं कि तुम मेरी बातों को मानते हो या नहीं मानते हो, मेरी बातों को मानने के लिए तैयार हो या नहीं हो। पौलुस कह रहा है क्या तुम अनुशासन देने में आज्ञाकारी रहोगे? पौलुस कह रहा है क्या तुम क्षमा देने में आज्ञाकारी रहोगे? ये पौलुस कह रहा है कि जो आज्ञाकारिता है वो क्षमा के संबंध में है। तुम अनुशासन देने में आज्ञाकारी रहे। अब मैं तुमसे आग्रह करता हूं, जब उसके जीवन में बदलाव आ गया है, उसने पश्चाताप किया है, वापस लौटने की वो चाह कर रहा है, अब तुम आज्ञा मानो, क्षमा देने में आज्ञाकारी रहो। इस खंड में जो पौलुस हमें बता रहा है वो ये कि हमारे मसीह विश्वास की असलियत क्षमा करने में प्रमाणित होती है। जो हमारा विश्वास है, उसका जो जेन्युइन विश्वास है, जो विश्वास असली है, जो जेन्युइन है, वो तभी प्रमाणित होता है जब हम क्षमा करने को तैयार हैं। जब अनुशासन के द्वारा पश्चाताप आया तो तुम्हारा प्रेम मजबूत हो कि तुम उसे क्षमा करो। ये प्रेम की गहराई को बताता है। जब पश्चाताप उसने किया अनुशासन के द्वारा, अब तुम्हारी इस आज्ञाकारिता के द्वारा, उसे क्षमा करने के द्वारा तुम्हारे प्रेम की मजबूती को दिखाएगा, तुम्हारे प्रेम की गहराई को दिखाएगा। हालांकि इतना आसान नहीं है कि अगर बहुत सी चोट आपको लगी है, इन लोगों ने आपको अधिकाई से चोट पहुंचाई है या आपके करीबी लोगों को चोट पहुंचाई है, तो इतना आसान नहीं कि उसको क्षमा कर दिया जाए। लेकिन हमारे जीवन में एक समय आना चाहिए जब हम दर्द, पीड़ा, क्रोध, कड़वाहट को जाने दें। ये समय हमारे जीवन में आना चाहिए। कभी ना कभी ऐसा समय हमारे जीवन में आए, जो दर्द मैंने महसूस किया है, जो पीड़ा मैंने महसूस की है, जो शर्म मैंने महसूस की है, जो क्रोध अभी तक मैंने अपने जीवन में बना कर रखा है, जो कड़वाहट मैंने अपने जीवन में बना कर रखा है, इससे जाने दें। ये समय आना बहुत जरूरी है और ये दया उन लोगों तक पहुंचे और उनसे कह सकें परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के साथ, यीशु के नाम में मैं क्षमा करता हूं और इस दर्द से आजाद होता हूं, इस पीड़ा से आजाद होता हूं, इस कड़वाहट से आजाद होता हूं, इस क्रोध से आजाद होता हूं। अपने पारिवारिक जीवनों में भी जो भी दर्द, जो पीड़ा हमारे संबंधों में आई है, पारिवारिक जीवनों में आई है, उन संबंधों में भी हमें अब उनसे निकलना है। एक समय आना है कि जो संबंध हमारे बिखर गए थे, कार्य क्षेत्र में जो अनबन हमारे जीवन में आ गई थी, चर्च में जो अनबन, जो भी हमारे बीच में कलह, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, जिसके द्वारा क्रोध और कड़वाहट, पीड़ा का मैं अनुभव कर रहा था, अब वो समय आ गया है कि अपने कार्य क्षेत्र में उन बातों से मैं दूर हूं, अपने चर्च में उन बातों से मैं दूर हूं, अपने परिवार में उन बातों से मैं दूर हूं। आसान नहीं है, लेकिन ये कदम आज्ञाकारिता को प्रमाणित करता है। चौथी बात जो पौलुस हमारे सामने रखता है, क्षमा मसीह के चरित्र को प्रकट करता है। पद 10 में पौलुस कह रहा है कि जो क्षमा है, जब हम क्षमा देते हैं और क्षमा लेते हैं तो हम मसीह के चरित्र को प्रकट करते हैं, उसके चरित्र को डिस्प्ले करते हैं। पद 10,
जिसका तुम कुछ करते हो उससे मैं भी क्षमा करता हूँ। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि क्षमा किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट रूप में कह रहा है कि अगर तुमने क्षमा किया है तो मैं भी क्षमा करता हूं और तुम्हारे कारण मसीह के स्थान में खड़े होकर क्षमा करता हूं। जो इंग्लिश वर्जन है उसमें जो क्षमा शब्द है, जो फॉरगिव शब्द है, फॉरगिवन शब्द है, वो 5 बार आया है। हालांकि हिंदी में केवल 4 बार आया है इस पद में, लेकिन जब इंग्लिश बाइबल आप पढ़ेंगे तो इस पद में क्षमा शब्द, फॉरगिव शब्द, फॉरगिवन शब्द 5 बार आया है। पौलुस यहाँ पे कह रहा है मनुष्य को, उस व्यक्ति को क्षमा की आवश्यकता है और तुम्हें क्षमा करना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ क्षमा करने के लिए खुश हूं, क्योंकि ये मसीह के चरित्र को प्रकट करता है। उस व्यक्ति को क्षमा की आवश्यकता है और तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता है, और मैं तुम्हारे साथ जुड़कर क्षमा करने में खुश हूं। क्षमा एक तोहफा है, ये पौलुस कह रहा है। क्षमा एक गिफ्ट है, एक तोहफा है जिसको मिलना नहीं चाहिए, उसको हम दे रहे हैं। ये क्षमा उस व्यक्ति को मिलनी नहीं चाहिए, उन लोगों को मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये गिफ्ट है, ये तोहफा है, हम उनको दे रहे हैं। हम इसलिए क्षमा नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया है, यहाँ तक कि उनका पश्चाताप भी क्षमा को खरीद नहीं सकता। जब आपको गहरी चोट लगी है, किसी भी प्रकार का पश्चाताप कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो, कितना भी रियल क्यों ना हो, कितना भी वास्तविक क्यों ना हो, हम क्षमा करने में इतने उत्सुक नहीं रहते हैं, क्योंकि क्षमा खरीद नहीं सकते, क्षमा को अर्न नहीं कर सकते। चाहे कितना भी जेन्युइन पश्चाताप क्यों ना हो, कितना भी परिवर्तन जीवन में क्यों ना आया हो, फिर भी वो पश्चाताप, वो परिवर्तन क्षमा को खरीद नहीं सकता। वो क्षमा केवल आप ही दे सकते हैं, आपको फिर भी वो क्षमा देनी है। इसलिए पौलुस जो पद 10 है उसके अंत में कहता है, मैंने तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। मसीह को हाजिर जानकर मैंने क्षमा किया है, मसीह को गवाह जानकर मैंने क्षमा किया है, मसीह को साक्षी जानकर मैंने क्षमा किया है। क्षमा हमेशा इस रूप में दी जाती है, हम क्षमा करते हैं क्योंकि हमें क्षमा किया गया है। हम दूसरों को मुक्त करते हैं क्योंकि मसीह ने हमें हमारे पापों से मुक्त किया है। प्रेम उनके पापों को ढांपता है क्योंकि मसीह का प्रेम हमारे पापों को ढांपता है। क्षमा हमेशा इस आधार पर ही होती है, इसी प्रकार से क्षमा होती है, क्योंकि हम इसलिए क्षमा करते हैं क्योंकि हमें क्षमा किया गया है। दूसरों को हम मुक्त करते हैं क्योंकि मसीह ने हमें हमारे पापों से मुक्त किया है। परमेश्वर का प्रेम सारे पापों को ढांप देता है, इसलिए हम भी प्रेम में, मसीह के प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में पापों को ढांप देते हैं। यही क्षमा का आधार है। मसीह ने हमें क्षमा किया है, इसलिए अब हम दूसरों को क्षमा करते हैं। ये जो प्रेम है इसको हम केवल क्रूस के ऊपर ही देख सकते हैं। इस प्रकार का प्रेम केवल क्रूस के ऊपर ही देख सकते हैं। जब हमारी आंखें क्रूस के ओर लगी रहती हैं तब हम इस प्रेम को समझते हैं कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति, एक पाप रहित व्यक्ति उस क्रूस पर टंगा हुआ है। उसने क्या किया है? जो परमेश्वर ने आपके लिए किया अब आपको करना है। ये पौलुस कह रहा है, क्षमा
मसीह के प्रेम को प्रकट करती है, उसके चरित्र को प्रकट करती है। पांचवी और अंतिम बात, क्षमा शैतान की योजनाओं को ध्वस्त करती है। पद 11 में शैतान के जो भी षड्यंत्र हैं उनको क्षमा ध्वस्त करती है। शैतान के जो भी स्कीम्स हैं उनको क्षमा ध्वस्त करती है। पद 11 कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। और उस स्पष्ट रूप में कह रहा है, हम इसलिए क्षमा करते हैं ताकि शैतान का हमारे ऊपर दांव न चल सके। उसकी युक्तियों से हम अनजान हैं, उसकी युक्तियां विचित्र हैं, भयानक हैं, और वो नाना प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करती हैं। इसलिए उसके किसी भी दांव को, किसी भी युक्ति को, किसी भी षड्यंत्र को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसलिए क्षमा जरूरी है। उसके हर एक दांव को क्षमा ध्वस्त करती है। उसके कई दांव पेच हैं, शैतान के कई दांव पेच हैं, कई युक्तियां हैं जो हमारे ऊपर वो चलाता है। और पौलुस कह रहा है, क्षमा करने के द्वारा उसका कोई भी दांव, कोई भी पेच, कोई भी युक्ति हमारे ऊपर चल नहीं पाएगी। न क्षमा करने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये पौलुस कह रहा है, अगर आप क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेट गो करने के लिए तैयार नहीं है, क्रोध और कड़वाहट में रहने के लिए तैयार है, तो शैतान आपके ऊपर हर दांव और पेच चलाएगा जिसके द्वारा आप अपने जीवन में असफल रहेंगे। उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि शैतान की अपनी एक सेना है, एक फोर्स है, उसके कमांडोज हैं, अंडर कवर हैं, जो अंधेरे में चुपचाप से हमारी ओर घुस जाते हैं, अपना कैंप सेटअप कर लेते हैं, अपना बेस पीछे ही पीछे बना लेते हैं। क्योंकि हम सो रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं कि कब शैतान के जो अंडर कवर है हमारे बीच में घुस आए हैं। यही अधिकतर मसीहों के साथ होता है कि कब शैतान के जो कमांडोज हैं, जो अंडर कवर हैं, हमारे अंदर घुस आए हैं, क्योंकि हमने क्षमा ना करने के द्वारा उनके लिए रास्ता खोल दिया है। हम सो गए हैं, वो चुपचाप से, आसानी से अंधेरे में हमारे अंदर घुसकर हमारे अंदर, हमारे हृदयों में, हमारे मनों में अपना बेस बना लिया है, अपना कैंप सेटअप कर लिया है, और वहां से वो अपने दांव पे चला रहे हैं। क्षमा ना करने के कारण शैतान को हमने रास्ता दे दिया है कि हमारे हृदयों में अपना बेस स्थापित कर ले, अपना बेस बना ले, फिर वहीं से वो अपने दांव पे चलाता है। शैतान आत्मिक आतंकवादी है जो अंदर आकर आक्रमण करता है, और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि शैतान के दांव पेच हमारे अंदर से उसके अंडर कवर कमांडोस चला रहे हैं। क्योंकि क्षमा न करने के द्वारा, क्रोध और कड़वाहट में रहने के द्वारा हमने रास्ता दे दिया है। अब वो हमारे अंदर अपने बेस को बनाए हुए हैं, उन्होंने अपना कैंप सेटअप कर लिया है, और वहां से वो अपने हथियार चला रहे हैं, दांव पेच चला रहे हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में क्या हो रहा है। हम समझ नहीं पाते हैं बिना कारण के हम क्रोधित क्यों हो जाते हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं, कोई भी कारण नहीं है, फिर भी मैं क्रोधित हो जाता हूं, क्रोध में आ जाता हूं, क्योंकि शैतान ने अपना बेस हमारे मनों में बना लिया है, और वहां से वो दांव पे चला रहा है, और हम समझ नहीं पाते हैं। हम एकदम से आलोचना करने लगते हैं, क्रिटिसाइज करने लगते हैं, हम कुछ लोगों से
बात करना बंद कर देते हैं, हम पीड़ित मानसिकता को विकसित होने देते हैं, विक्टिम मेंटालिटी, हम पीड़ित मानसिकता को अपने जीवन में विकसित होने देते हैं और बराबर पीड़ित बने रहते हैं, विक्टिम बने रहते हैं। जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई उनको बुरा भला हम बकने लगते हैं, हम निर्दोष लोगों को चीरने और फाड़ने लगते हैं, हम कड़वे और तीखे शब्द कहते हैं फिर हंसकर टाल देते हैं, हम कुछ लोगों से बिल्कुल मिलना नहीं चाहते हैं, हम उन लोगों के बारे में रात दिन सोचते हैं जिन्होंने हमको चोट पहुंचाई, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किए, उनके बारे में हम दिन रात सोचते हैं। हम अत्यधिक कड़वाहट से भर जाते हैं, हम जानते हैं कि कुछ गलत है लेकिन हम उस गलत पर अपनी उंगली नहीं लगा पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं ये सारी बातें मेरे जीवन में क्यों हो रही है। शैतान ने आपका दिन जीत लिया है, आपका डे जीत लिया है और आपको मालूम भी नहीं। जब इन सारी बातों के द्वारा आप अपने दिन को, अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो शैतान ने आपका दिन जीत लिया है और आपको मालूम भी नहीं। आप अपना दिन, अपना कार्य बुरे व्यवहार के साथ कर रहे हैं, क्रोध के साथ कर रहे हैं, तीखी जीभ के साथ कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम भी नहीं कि आप ये सारी बातें कर रहे हैं, इन सारी बातों के साथ अपने दिन को व्यतीत कर रहे हैं और शैतान ने आपके दिन को जीत लिया है। जब इस कड़वाहट के कैंप को, बेस को आप खत्म नहीं करेंगे, इसका निवारण नहीं करेंगे, आप दुखित बने रहेंगे। ये पौलुस कह रहा है जो कड़वाहट का कैंप आपके हृदय में बन चुका है, जो क्रोध का बेस आपके हृदय में बन चुका है, शैतान के अंडर कवर वहां वास कर रहे हैं, वहां से दाव पेच चला रहे हैं। जब तक आप इस कैंप को खत्म नहीं करेंगे, इस बेस को खत्म नहीं करेंगे, इसका निवारण नहीं करेंगे, तब तक आप दुखित रहेंगे। जो कुछ भी अनरिजॉल्व इश्यूज हैं जिनको अभी तक आपने ठीक नहीं किया है, जल्दी उससे छुटकारा पाना है, उसका निवारण करना है, इस बेस कैंप को साफ करना है। पौलुस की यही चाह है। पौलुस की चाह ये नहीं है कि वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाए, पौलुस की चाह अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की नहीं है, उसकी चाह ये है कि कलीसिया आत्मिक रूप से बढ़े, मसीह की समानता में बढ़ती चली जाए। क्षमा टूटे हृदय के लिए परमेश्वर की औषधि है। क्षमा के द्वारा जो हमारे ब्रोकन हार्ट्स हैं, जो हमारे टूटे हुए हृदय हैं, जिनमें पीड़ा है, जिनमें दर्द है, ये क्षमा उस टूटे हृदय की, उस दुखित हृदय की, उस शोकित मन की औषधि है, दवाई है, मेडिसिन है। क्षमा गहरे घावों को चंगाई देती है। जो गहरे घाव हमारे जीवन में लगे हुए हैं, जो गहरी चोट हमने अपने जीवन में पाई है, जो बुरे अनुभव हमारे जीवन में हुए हैं जिससे हमें गहरी चोट मिली है, क्षमा इन गहरे घावों को, इन गहरे चोटों को चंगाई देती है, हील करती है, रेस्टोर करती है। क्षमा जो शैतान ने तोड़ मरोड़ दिया है उससे ठीक करती है, उससे रिपेयर करती है। जो बेस शैतान ने अपने अंडर कवर्स के द्वारा हमारे हृदय में बना लिया था, उसके द्वारा वो दांव पे चला रहा था, जिससे कि हमारे जीवन टूट गए थे, हमारे जीवन में विखराव आ गया था, तोड़ मरोड़ कर दिया था। लेकिन अब क्षमा के द्वारा वो रिपेयर किए जा सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। क्षमा बड़ी बड़ी आशीषों के लिए एक द्वार खोलती है। जो क्षमा है उसके द्वारा आशीषों के
द्वार खुलते हैं। जब भी हम क्षमा को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, क्षमा करने के द्वारा, लेट गो करने के द्वारा, हम आशीषों के लिए बड़े बड़े द्वार खोलते हैं। जो आशीषें अभी तक अटकी हुई थी, जो आशीषें अभी तक रुकी हुई थी, जिन आशीषों को हमें 5 साल पहले, 10 साल पहले पा लेना था, लेकिन हमारे अंदर अभी तक क्षमा नहीं आई थी, हम क्रोध और कड़वाहट से भरे हुए थे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्षमा करो और क्षमा प्राप्ति करो, जिससे कि जो अटकी हुई आशीषें हैं, जो अनआंसर्ड प्रेयर्स हैं, जिनका उत्तर तुम्हें अभी तक नहीं मिला है, जिन प्रार्थनाओं को तुमने कई वर्षों से किया है, उन प्रार्थनाओं का उत्तर अभी नहीं मिला है, उन आशीषों को अभी तक प्राप्त नहीं किया है, वो कार्य अभी तक सफल नहीं हुए हैं, वो निर्णय अभी तक सफल नहीं हुए हैं, वो योजनाएं अभी तक सफल नहीं हुई हैं। आज परमेश्वर कह रहा है, इस क्षमा के द्वारा अपने आप को रिलीज करो, अपने पास से, अपने अतीत से, अपने उन घावों से, उन चोटों से, उन लोगों से अपने आप को रिलीज करो, अपने आप को स्वतंत्र करो। तो देखो कैसे जो आशीषें रुक गई थी वो तुम्हारे ऊपर आज उतरेंगी। जो प्रार्थनाएं अभी तक नहीं सुनी गई थी वो प्रार्थनाएं आज सुनी जाएंगी। जो कार्य अभी तक नहीं हुए थे वो कार्य आज होंगे। परमेश्वर कहता है कि क्षमा करो, फॉरगिव, जिससे कि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष रहे, प्रभु आप समूह की सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, हम धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, तेरी मदद, तेरी भलाई, तेरी करुणा के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए। खुदा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें हमारे पापों से क्षमा किया, मुक्त किया, आजाद किया, अपने संतान बना लिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे, तेरा अनुग्रह रहे, तेरी दया रहे, उनके चारों अपने लहू का बाड़ा बना, जिससे कोई भी शैतानी बात में प्रवेश न कर पाए। हर बीमारी से, हर दुख से, हर तकलीफ से तू उन्हें मुक्त कर, आजाद कर और उन्हें अपनी आशीष दे। जो भी आवश्यकता अपने खजाने से, भंडार से पूरा कर, जिससे हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार खुशहाल और संपन्न रहे। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर के जीवनों में कार्य कर। जो भी रोग, बीमारी का कारण उनके जीवन में यीशु के नाम से उस बीमारी को, उस रोग के कारण को दूर करते हैं। जो भी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि पिता परमेश्वर तेरे समीप आ सके और तेरी आशीष को प्राप्त कर सके। आज के दिन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेषकर के इस प्रिय परिवार के साथ आज हमेशा तक बनी रहे, आमीन।